जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं अमित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में सक्सेस क्लास में। जैसे कि दोस्तों आपका टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क का। टाइम एंड वर्क में हमारा कितनी क्लासें हो चुकी हैं? 2 क्लासें हो चुकी हैं और वो भी हमने बहुत अच्छे से समझाई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप प्ले लिस्ट में जाइए। प्ले लिस्ट में आपको टाइम एंड वर्क बेसिक कॉन्सेप्ट के नाम से वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, वीडियो पूरी देखना है और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेनी है, जिससे क्या होगा कि आपको टाइम टू टाइम क्लासें मिलती रहेंगी और उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो इसी प्रकार से आपकी क्लास नंबर 3 है। क्लास नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक काम को 12 दिन में एक काम को 12 दिन में और बी इसी काम को 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए तो है वो 12 दिन में कर सकता है, बी इसी काम को 18 दिन में कर सकता है। बे एक साथ 2 दिन काम करते हैं। बे एक साथ 2 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है। शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। तो आपको जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि इसमें कहा गया है कि 2 दिन काम करते हैं और ए चला जाता है, ए चला जाता है, बी चला जाता है, कभी बी चला जाता है तो कभी ए चला जाता है। जब भी इस प्रकार का काम मतलब क्वेश्चन आता है तो आपको किस प्रकार से करना है और उसमें आप बात करी जाए शेष की या कुल काम की। इस प्रकार के क्वेश्चनों में 2 ही क्वेश्चन देगा, या तो वो शेष काम पूछेगा, जैसे ए चला जाता है तो शेष काम बी कितने दिन में करेगा, या पूछेगा कि टोटल काम कितने दिन में हुआ। तो हम किस प्रकार से इसको सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सोल्व करेंगे। देखिएगा, जैसे कि आपको सबसे पहले तो एक ही कॉन्सेप्ट समझना है जो कि मैंने शुरू में समझाया है कि ए कितने दिन में कर रहा है, ए आपका 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी है, बी कितने दिन में कर रहा है आपका, बी 18 दिन में कर रहा है। और दोनों का एलसीएम लेना है। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36, 12 तिया 36, तो ठीक है 36 इनका एलसीएम हो गया। एलसीएम लेना मैंने प्रीवियस वीडियो में सिखा रखा है। आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो उनको देख लीजिएगा, उनके बाद आपको इसको वीडियो को देखने में बहुत ही आनंद आएगा। आप देखोगे 12 है, 12 तिया कितने होते हैं आपके 36 होते हैं, 18 चौक कितने होते हैं 36 होते हैं। अब हमें इतना मालूम चल चुका है कितना कि ए तो है, ए की इफिशियंसी कितनी निकल कर आ चुकी है, ये क्या है आपकी इफिशियंसी होती है, ठीक है। इफिशियंसी निकल कर आ चुकी है कितनी 3, और बी की इफिशियंसी निकल कर आ चुकी है 4, ठीक है। बी का एक दिन का काम कितना 3 है, और बी मतलब ए का एक दिन का काम 3 है, बी का एक दिन का काम 4 है, और ये क्या है आपका टोटल वर्क है। इसके बाद आपको जब भी बूझे कि ए चला जाता है, बी चला जाता है और शेष काम कितने दिन में होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से एक लाइन खींचनी है। क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन ड्रॉ करने के बाद इसको बहुत ही आसानी से करना है। कैसे करना है, अब यहाँ से क्या है, ये इसको बोलते हैं हम स्टार्टिंग पॉइंट, और इसको बोल देते हैं हम एंडिंग पॉइंट, ठीक है। इसको स्टार्टिंग पॉइंट कह देना है और इसको एंडिंग पॉइंट कर देना है। उसके बाद में जैसे जैसे क्वेश्चन कहता है कि कौन गया या कौन नहीं गया, तो इसमें हमारे पास इतना तो हो चुका है कि बी सी काम को 18 दिन में समाप्त कर सकता है, तो इतना हमने सोल्व कर लिया। बे एक साथ 2 दिन काम करते हैं। बे एक साथ मतलब एक साथ का मतलब कौन कौन है, ए और बी कितना है, ए प्लस के बी दोनों हैं, दोनों एक साथ काम करते हैं, दोनों ना काम कर रहे हैं। चलो अभी ये नहीं पता कि कितने दिन कर रहे हैं। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं। कितने दिन करते हैं, 2 नीचे लिखने ना, कितने दिन है ये 2 डेज, ठीक है। 2 डेज काम करते हैं और तब ए चला जाता। देखिए यहाँ से लेकर इन्होंने यहाँ तक काम करा, और काम करने के बाद क्या हुआ कि ए तो है वो चला गया। कौन चला गया, ए चला गया। जब ए चला गया तो आगे कौन करेगा काम को, अगला काम कौन करेगा, अगला काम करेगा आपका बी, ठीक है। बी काम करेगा, इतना आपको समझ में आ चुका है। अब बी तो चला, बी इसको काम को करेगा, तो क्वेश्चन ने सीधा सीधा कहा है कि 2 दिन काम करते हैं और ए चला जाता है। ए चला गया, ए प्लस बी दोनों ने यहाँ तक काम करा, उसमें ए चला जाता है। शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा, जो शेष काम बचा हुआ है ये वाला आगे वाला, इसको बी कितने दिन में पूरा करेगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ये पता है कि कितना है, ए प्लस बी की दोनों की कितनी क्षमता दे रखी है हमें, जो ए प्लस बी है कितना दे रखा है, तो बताइए जल्दी से। तो ए प्लस बी दे रखा हमें 3 और 4 3 7, 7 दूनी 14, 18 दूनी 36। देखिएगा फ्रेंड ये कितना होता है, 13 दूनी 26, वो 12 में 12 में 24, 12 36 होता है, और 18 दूनी 36 होता है, ठीक है। ये कितना होता है, 18 दूनी 36 होता है। यहाँ क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। और ए प्लस बी की बात करी गई तो 2 दिन काम कर रहे हैं, 2 दिन में कितना कर लेंगे, 3 2 9 मिलकर, 3 ए और बी मिलकर कितना कर लेंगे, तो 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ए और बी का काम कितना है 5 है। मैं यहाँ लिख देता हूँ ए प्लस बी बराबर कितना कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं।
5 का मतलब है कि ए प्लस बी तो करने हैं, एक दिन में 5 कर रहे हैं तो 2 दिन में कितना कर लेंगे, 5 दूनी 10 कर लेंगे। दोनों दो दिन में कितना कर लेंगे, वो 10 कर लेंगे। तो हमने देखा कि टोटल काम कितना हमारा 36 है, 36 में से माइनस के 10 करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 26 काम बचेगा। कितना बचा, 26 बचा। अब 26 को कौन करेगा, बी करेगा, ठीक है। 26 को कौन करेगा, बी करेगा। बी कितने दिन में कर लेगा, तो बी की इफिशियंसी देख लेंगे कितनी है, 2 है तो 2 हम बटे में ले जाएंगे। अब 2 से काटेंगे, कितनी बार गया ये आपका, 13 बार गया। और जो 13 डेज निकल कर आए हैं, जो 13 डेज हैं वो कौन करेगा, बी इस काम को कर लेगा। शेष काम का मतलब है जो शेष बचा हुआ काम था कितना, 26 काम को बी कितने दिन में कर लेगा, 13 दिन में कर लेगा, ठीक है। ये जो निकल कर आता है 26 काम, क्योंकि 10 तो यहाँ हो चुका है यहाँ तक का, और जो 36 में से टोटल काम कितना 36 में से जब 10 हो गया तो बचा कितना 26 क्या बचा, यहाँ आपका शेष बचा। और शेष काम को बी कितने दिन में करेगा, तो 26 यहाँ रखा। बी की इफिशियंसी देखिए हमने 2 है तो 2 से काटा तो 13 डेज राइट आंसर आ चुका है। तो जल्दी से नोट कीजिए कि आपका ऑप्शन नंबर किसी न किसी 6, 8, 10, 4 है इसमें, तो 6, 8, 10, 4 है। पर इसमें ऑप्शन हमारे जहाँ तक है कि गलत दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर आपका राइट आंसर आ जाएगा 13 डेज में। देखिए क्वेश्चन तारते हुए क्या पता हमने किसी और क्वेश्चन के ऑप्शन ताल ले हों, पर इसका राइट आंसर तो आएगा 13 डेज ही आएगा। तो जल्दी से नोट कीजिए, बहुत ही सिंपल सवाल था। देखिएगा तो बी कितने समय में पूरा कर लेगा, 13 डेज में पूरा कर लेगा। अगर हमसे क्वेश्चन में एक चीज़ पूछी जाए, क्या पूछी जाए कि इस काम को पूरा मतलब ए चला जाता है और शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा, तो देखिए 13 डेज आया। और पूछे जाएगा कि टोटल काम कितने दिन में हुआ, ठीक है, टोटल काम कितने दिन में हुआ, तो 13 दिन ये हैं और 2 दिन ये हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे आपके 15 दिन में डेज में हो जाएगा। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर आपने बंद कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें यह किस प्रकार से सोल्व करना है। तो इसमें कोई मिस प्रिंट तो नहीं है, देख लेते हैं एक बार पढ़ के कि क्या पता ऑप्शनों में हो। देखिए ए 12 दिन में कर रहा है, बी कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। हमने मतलब टोटल वर्क लिया 36 लिया, 12 3 36 होते हैं और 18 दूनी कितने होते हैं, 36 होते हैं, ठीक है। ए प्लस बी ने यहाँ तक करा 2 दिन में काम, 5 दूनी 10 होते हैं, 10 माइनस करा 26 बचा, 26/2 13 डेज, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन सही है बिल्कुल आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए और बी एक काम को क्रम से 18 और 24 दिन में कर सकते हैं। तो पहले तो हमें इतना देखना है कि ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं। ए कितने दिन में कर रहा है हमारा, ए कर रहा है हमारा 12 दिन में। और बी कितने दिन में कर रहा है हमारा, बी कर रहा है हमारा, ए और बी मतलब ए का काम कितना हो गया, 18 हो गया। ए और बी एक काम को 18 दिन में, ठीक है। ए का काम कितना हो गया हमारा, 18 हो चुका है और बी का काम हो चुका है आपका 24, ठीक है। ए का काम 18, बी का काम 24 दिन में कर सकते हैं। बे एक साथ 8 दिन काम करते हैं। तो पहले तो हम इनका क्या देख लेते हैं कि एक दिन का काम देख लेते हैं, एक और बी का टोटल वर्क देख लेते हैं, टोटल कितना है। तो हमने देखा 18 चौक कितने होते हैं, 72 होते हैं, ठीक है। 24 24 24 दूनी 48, 24 से 72, तो हमने एल से मतलब जो टोटल वर्क देखा कितना आएगा, 72 आएगा। तो 18 चौक कितने होते हैं आपके, 72 होते हैं। 24 24 24 दूनी 48, 24 कितने होते हैं आपके, 72 होते हैं। अब हमने देख लिया ए प्लस बी का काम देखा, ए प्लस बी का काम तो है वो कितना है, 4 3 कितना है, 7 है। ए प्लस बी का काम 7 है। तो अब क्वेश्चन कहता है बे एक साथ 8 दिन काम करते हैं, बे एक साथ 8 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है, शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। तो आपको कुछ नहीं करना, एक लाइन ड्रॉ करनी है, जैसे मैंने ऊपर क्वेश्चन में बताया था। ऊपर क्वेश्चन में क्या बताया था, यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक एंडिंग। तो इसमें क्वेश्चन कहता है बे एक साथ 8 दिन काम करते हैं। बे एक साथ मतलब यहाँ से लेकर उन्होंने यहाँ तक काम करा, और एक साथ मतलब ए प्लस बी ने एक साथ काम करा, कितने दिन करा, 8 दिन करा, ठीक है। एक साथ 8 दिन काम करा। 8 दिन के बाद देखते हैं और तब ए चला गया। इन्होंने यहाँ तक 8 दिन काम करने के बाद क्या हुआ कि ए तो है वो चला गया। जब ए चला गया, चाहे बी चला जाएगा। देखिए अगर बी की बात करता तो बी चला जाता तो यहाँ क्या बचता, ए बचता, ठीक है। तो इसमें कहता है कि तब ए चला जाता है, शेष काम को बी कितने समय में पूरा करेगा। तो आगे बी चला गया तो आगे बचा कौन, मतलब ए चला गया, बचा कौन, बी बचा। तो बी है, बी के लिए शेष काम कितने दिन में पूरा होगा। तो पहले हमें यह देखना है कि ए प्लस बी ने टोटल काम कितना किया। तो हम देख लेते हैं ए प्लस बी ने कितना काम किया है, 8 काम किया है। तो पर दोनों की इफिशियंसी कितनी है, कितने दिन में किया है, बताइए जल्दी से, कितने दिन में किया है। तो हम देख लेते हैं 8 काम किया है और 8 दिन में किया है, ठीक है। पे एक साथ 8 दिन काम करते हैं, कितने दिन करते हैं, 8 दिन काम करते हैं। तो हमने देखा ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है। तो हमने ए प्लस बी की इफिशियंसी देखी, तो 4 3 कितने हो गए, 7 हो गए, और 8 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 7 कितने होते हैं आपके, बताइए जल्दी से, 8 7 होते हैं आपके 56, ठीक है, 56। अब ये 56 आ चुका है, ठीक है, 56 आ चुका है। 56 क्या है, इन्होंने क्या काम किया है, 56 काम किया है। ए प्लस बी ने जो काम किया है
दोनों ने मिलकर कितने 8 दिन में कितना काम किया है, 56 काम किया है। ठीक है, 56 काम किया है, पर हमारा टोटल काम कितना है, जो टोटल वर्क है वो हमारा 72 है। तो हमने क्या काम करा, 72 में से माइनस के हम 56 घटा देंगे, तो 72 में से 56 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा बताइए। 12 में से 6 गए तो कितने बचेंगे आपके, 6 बचेंगे। और हैं बता 6 में से 5 गए तो बचा 1, तो इसका मतलब 16। 16 क्या है हमारा, ये है शेष काम, ये शेष काम है। क्वेश्चन सीधा सीधा कहा है कि इतना ए 18 दिन में करता है, बी 24 दिन में करता है। इफिशियंसी ली, इफिशियंसी कितनी आ गई, 4 3 आ गई, मतलब ए प्लस बी का काम आ गया 1 दिन का 7 आ गया। तो दोनों मिलकर कितने दिन कर रहे हैं, 8 दिन कर रहे हैं, तो 7 दिन में कितना काम कर लेंगे, उन्होंने 56 काम कर लिया है। और 56 काम टोटल 72 काम में से 56 काम जब हम कर देंगे तो बचेगा कितना, 16 काम। अब 16 काम को बी कितने दिन में कर लेगा, तो 16 की इफिशियंसी देख लेते हैं कितनी है। 16 की इफिशियंसी है आपकी, मतलब बी की इफिशियंसी कितनी है, बी की इफिशियंसी आपकी 3। तो 3 हम कहाँ ले लेंगे, बटे में ले लेंगे, और इसको हम कितना कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब 3 से काटेंगे तो 3 ही करना, 3 होता, 3 दूनी 6 होता, 3 3 9 होता, 3 चौक 12 होता, 3 पंजे हो गया 15। 15 के बाद 16 बचा, 1 बचा, तो 1 बटे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 5 सही 1 बटे 3 दिन में इस काम को पूरा कर देंगे। बी कितने दिन में कर लेगा, 5 सही 1 बटे 3 दिन में पूरा कर देगा। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 कर ले होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है और हमें यह किस प्रकार से सोल्व करना है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 भी आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। देखिएगा ए है प्लस के बी है, मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया। ठीक है, 30 दिन में तो पूरा कर सकते हैं, पर उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया। अब 20 दिन काम क्या होगा, तो हमने देखा 20 दिन काम किया, 20 दिन काम किया और बी काम छोड़ दिया। ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिनों में पूरा कर लिया, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफ़ी मतलब अच्छे से पूछे जाते हैं और पूछे ही जाते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन आए नहीं आए, पर टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आता है, तो आपको कुछ नहीं करना। जब भी आपको देखा कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं और फिर दोबारा पूछे उन्होंने मिलकर 20 दिन में काम किया या उन्होंने मिलकर 30 दिन में काम किया, दोनों ने मिलकर, तो हम देख लेते हैं कितने कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट हैं। अगर 3 कैंडिडेट होंगे तो 3 लिखेंगे, 2 कैंडिडेट है तो 2 लिखा। और हमें क्या कर देना है, इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर देनी है, तो हमें टोटल वर्क पता चल जाएगी। टोटल वर्क कितना है, तो 30 दूनी कितना होता है, 60 काम होता है। दोनों ने मिलकर कितना काम किया, 60 काम किया। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा था ए बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं, तो दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया, 60 काम कर लिया। ये 60 क्या आ गया आपका, ये आ चुका है आपका टोटल वर्क। क्या है ये, TOTAL टोटल वर्क। ठीक है, मैं लिखता हुआ चल रहा हूँ हर पॉइंट को। तो ये आ चुका है आपका टोटल वर्क। अब इसके बाद में क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है बताइए जल्दी से। क्वेश्चन कहता है कि उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया। अब उन्होंने मिलकर मतलब दोनों ने मिलकर, ए प्लस बी ने मिलकर कितने दिन काम किया, 20 दिन काम किया। पर 20 दिन जब काम किया तो कितना का मतलब कितने कैंडिडेट है, 2 ही है, तो हमने 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दी। ठीक है, दोबारा से 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम कितना देखेंगे, कितना हो गया 40। अब ये 40 जो काम हुआ है हम टोटल वर्क में से घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा, 20 बचेगा। कितना बचेगा, 20 क्या बचा, ये शेष बचा। ठीक है, 20 शेष बचा। तो क्वेश्चन कहता है कि उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया और बी ने काम छोड़ा। बी ने काम छोड़ा, ए ने शेष कार्य को अगले 20 दिन में पूरा कर दिया। अब ए ने जो काम है, ए ने शेष कार्य है वो 20 दिन में पूरा कर दिया। इसका मतलब जो ए का काम है, ए बराबर 20 है, बी बराबर 20 है, क्योंकि ए का शेष काम कितना 20 है, 20 दिन, और यहाँ कितने बच रहे हैं 20, तो 20 से 20 को डिवाइड कर देंगे तो कितना निकल कर आ जाएगा, ए का 1 दिन का काम 1 निकल कर आ चुका है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, तो ए का काम, ए का कितना है, 1 दिन का काम 1 है, तो टोटल वर्क कितना हमारा 60 है। 60 बटे क्या कर देंगे, 1 कर देंगे, और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 60 से कितना आ जाएगा, 60 मतलब 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 ही आ जाएगा, और 60 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। बस इसमें कुछ नहीं था। जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे तो आपको क्या लेना है, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में करते हैं तो आपको 30 दिन में करना है, और कैंडिडेट देखने कितने, 2 या 3 है। अगर बोलता है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी कार्य को 40 दिन में करते हैं या 50 दिन में करते हैं, तो तीनों की 3 लेना और टोटल वर्क बनाने के लिए उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों का।
उसके बाद में फिर वो दोबारा पूछता है, उन्होंने मिलकर 20 दिन काम किया, मतलब उन्होंने का मतलब है कि जो ऊपर काम कर रहे थे उन्होंने मिलकर कितने दिन काम किया, 20 दिन काम किया। तो 20 में मल्टीप्लाई जैसे 2 की करी थी, तो इसी प्रकार से यहाँ 3 की, ऊपर 2 की करी है तो यहाँ भी 2 की कर देंगे, अगर ऊपर 3 की करते तो 3 की कर देते। उसके बाद जितना भी काम आता है, जैसे 40 आया, 40 60 में से 40 घटा देंगे, कितना बचा, 20 बचा। और हमें कोई ना कोई देगा कि ए शेष कर रहा है, या ए शेष 30 दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है। इसी प्रकार से देगा बी किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, 40 दिन में कर रहा है, शेष जरूर देगा। तो उसके बाद में शेष देगा, उसको काट लेते हैं और जिसका पूछा गया हम उसका निकाल देते हैं। तो चलेगा, क्वेश्चन नंबर 3 कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है और हमें उसको किस प्रकार से सोल्व करना। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो देखेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 12 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, 12 दिन में कर सकते हैं और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य आरंभ करता है। अब क्वेश्चन कहता है कि ए तो है वो कार्य आरंभ करता है, ये कार्य आरंभ करता है तथा उसके बाद वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं। कार्य कितने समय में पूरा होगा। अब इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो पहले तो हमें एक ही चीज़ निकालनी है, ए कितने दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है। हमने देखा ए 12 दिन में कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर रहा है। दोनों का टोटल वर्क देखेंगे तो 18 दूनी कितने होते हैं, 36 होते हैं, 12 तिये कितने होते हैं, 36 होते हैं, 18 दूनी 36 और 12 तिये कितने होते हैं, 36 होते हैं। अब हमसे क्वेश्चन कहा गया है कि ए कार्य को आरंभ करता है। जब भी आरंभ करता है और बारी बारी की बात है, इसमें मेन पॉइंट होता है बारी बारी। ठीक है, ए कार्य आरंभ करता है और बारी बारी से की बात करी जाए, अगर हमसे ये भी नहीं दे रखा हो कि कोई व्यक्ति मतलब कार्य आरंभ हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन अगर ये बोल दे कि कार्य आरंभ हो चुका है और बारी बारी से काम करते हैं, तो हमें किस प्रकार से करना है। तो आपको शुरू में कौन सी संख्या लेनी है और बाद में कौन सी संख्या लेनी है, उसके भी मैं आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो देखिएगा, ए कार्य आरंभ करता है। ए ने क्या कर दिया, कार्य आरंभ कर दिया, करता है तथा उसके बाद वे बारी बारी से काम करते हैं। तो उसके बाद कौन करेगा, बी करेगा, उसके बाद कौन करेगा, ए करेगा, उसके बाद कौन करेगा, बी करेगा। इसी प्रकार से प्रोसेसिंग चलती रहेगी। तो एक साथ मतलब उसके बाद बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं, एक एक दिन कार्य करेंगे, दोनों कार्य करते हैं। कार्य कितने समय में पूरा होगा। तो आपको क्या देखना है, इसमें देखना है कि 2 है, 2 की इफिशियंसी कितनी है, 3 है। 2 का एक दिन का जो ए है, ए का एक दिन का काम कितना, 3 है। बी का एक दिन का काम कितना है, 2 है। टोटल दोनों का काम जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 5। ये क्या है, 5 काम को कितने दिन में कर रहे हैं, वो 2 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में, 2 डेज में कर रहे हैं। 5 काम 2 दिन में हो रहा है, तो उसके बाद हमें 5 से 36 काम तक जाना है। ठीक है, 5 से 36 तक जाएंगे तो हमने देखा 5 सत्ते कितने होते हैं, 35 होते हैं। हमने 5 से मल्टीप्लाई करी यहाँ तक, 5 सत्ते कितने होते हैं, 35। हम 35 काम तक तो पहुँच गए। और कितने दिन में पहुँचे, जब 7 की मल्टीप्लाई यहाँ आई है तो 7 की हम यहाँ करके देख लेते हैं, 7 दूनी 14। अब 14 दिन में हम 35 काम तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, 14 दिन में 35 काम तक पहुंच चुके हैं। तो काम कितना बचा हमारा, एक बचा हुआ है, क्योंकि शेष का मतलब काम कितना बचा हुआ है, एक, क्योंकि 36 में से 35 घटाएंगे तो काम एक बचा हुआ है। और नंबर किसका आने वाला, नंबर आने वाला है ए का, क्योंकि ए प्लस बी बारी बारी से कर रहे हैं, दोनों का काम कितना आ चुका है, इतना। तो अब नंबर आएगा ए का। ठीक है, इतना सोल्व करने के बाद जो नंबर आता है वो शुरू वाले का आता है। अब जब शुरू वाले का आगा तो हमने देखा 14 दिन में ये काम हो रहा है। ठीक है भाई, 14 दिन में काम हो रहा है। उसके बाद में हमने देखा जब 14 दिन में तो काम हो चुका है और किसका नंबर आया, ए का। ए का काम कितना है, ए की इफिशियंसी कितनी है, 3 है, तो 3 ले लेंगे हम बटे में। और शेष काम कितना बचा हुआ, 35 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा, वो 36 में से 35 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। तो 14 सही 1/3, 14 सही 1/3 डेज में ये काम पूरा कर लेंगे। तो कितने समय में पूरा हो जाएगा, 14 सही 1/3 डेज में पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन दोबारा समझिए, क्वेश्चन कहता है कि ए 12 दिन में करता है, बी 18 दिन में करता है। वे बारी बारी से काम करते हैं, तो कभी ए करेगा फिर बी करेगा, कभी ए करेगा फिर बी करेगा। दोनों का हमने काम देखा कि 3 और 2 कितने हो गए, 3 और 2, ए का काम 3, बी का काम देखा 2 है, 3 2 कितने हो गए, 5। 5 काम को करने में कितना समय लग रहा है, 2 दिन लग रहे हैं। ठीक है, 5 काम को करने में 2 दिन लग रहे हैं। तो हमने देखा 5 से 35 मतलब 5 काम से काम कितना, 5 काम से हमें 36 काम तक पहुंचना। तो हमें ऐसी मल्टीप्लाई करनी है जो 36 के निकट पहुंच जाए। तो हमने देखा 5 7 की मल्टीप्लाई करने पर हम 35 के निकट पहुंच गए। जब 35 के निकट पहुंचे तो हमने देखा कि जब 7 की मल्टीप्लाई यहाँ आई है तो 7 की यहाँ करेंगे तो 14। तो अब कहने का मतलब यह है कि 14 दिन में 35 काम हो चुका है। जैसे कि यहाँ 5 काम 2 दिन में हो चुका है, तो इसी प्रकार से 14 दिन में 35 काम हो चुका है। इसके बाद हमने देखा कि 35 के बाद जो काम हो चुका है 14 दिन में 35 काम, उसके बाद नंबर किसका, तो नंबर आएगा ए का। तो नंबर जब ए का आएगा तो ए का काम कितना बचा हुआ, 1 बचा हुआ। तो इसका मतलब अगर इसमें हम 1 तो जोड़ नहीं सकते, क्योंकि 1 शेष बचा हुआ। अगर कुछ ज़्यादा बचा हुआ होता तो देख लेते, क्योंकि यहाँ काम ज़्यादा होता तो हम क्या करते कि 3 जोड़ कर सकते थे। इस प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी आएंगे, मैं उनको करा दूंगा। ठीक है, तो हमने देखा कि कितना बचा हुआ है,
एक, तो एक हमने यहाँ ले लिया और कितना है, किसका काम है, मतलब शेष कितना बचा हुआ है, एक, और किसका काम है, ए का। तो ए हमने ए का बटे में लिख लिया 3, तो 14 से ही 1/3% आपका राइट आंसर आ चुका है। तो जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर चौथा बहुत ही सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 5 में देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है और हमें यह किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिएगा फ्रेंड, बहुत ही सिंपल सवाल है ये आपके, बस आपको क्या है अच्छे तरीके से इनको करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम इसी प्रकार का। गंगा तथा सरस्वती अलग अलग किसी खेत की कटाई क्रम से 8 तथा 12 घंटे में कर सकती हैं। तो इसमें कहा रखा है कि जी से गंगा और क्या हो गया, और सरस्वती, तो एस से सरस्वती किसी खेत की कटाई 8 दिन, गंगा कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन और 8 तथा 12 घंटों में। काय की बात करी गई है, घंटों की। तो हमें घंटे हो कुछ भी हो, टोटल वर्क देखना कितना आ जाएगा हमारा। तो हमने देखा कि 12 दूनी 24 होते हैं, 8 ते 24, तो हमने देखा टोटल वर्क कितना गया, 24 हो गया। 12 दूनी 24 होते हैं और 8 ते कितने होते हैं, 24 होते हैं। और गंगा और सरस्वती का जो काम है वो कितना, 3 और 2, एक दिन में कितना काम कर लेती हैं, 5 कर लेती हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि यदि गंगा पूर्व 9 बजे कटाई आरंभ करे, तो 9 बजे उन्होंने कटाई आरंभ कर दी, ठीक है। 9 बजे कटाई आरंभ करते करते हुए वे बारी बारी से एक एक घंटे की समय अवधि में कार्य करें, तो पूरा कटाई का कार्य कब पूरा होगा। तो हमें पता है कि गंगा है और कौन है, सरस्वती है। फिर क्या आएगी, गंगा आएगी, फिर इसी प्रकार से, ठीक है, क्या आएगी, गंगा आएगी, फिर क्या आएगी, सरस्वती आएगी। तो हमने देखा गंगा का काम कितना है, 3 है, और सरस्वती का काम कितना, 2 है। दोनों को मिलाया कितना काम हो गया, 5 हो गया। 5 काम को वो कितने दिन में कर रहे हैं, 5 काम को वो कर रहे हैं कितने दिन में, 1 और 2, दोनों ही तो हैं, तो 2 दिन में कर रहे हैं। बस ये देखना है कि क्या करनी रेट है, 2 हैं तो 2 दिन में कर रहे हैं। अब 2 दिन में कर रहे हैं, 5 से हमें पहुंचना है। देखिए हमारे पास 5 काम तो हो चुका है, और 5 काम से हमें 24 काम तक पहुंचने के लिए हम देखते हैं कितने से मल्टीप्लाई करें। तो 5 गुना 5, 5 10, 5 ते 15, 5 चौक 20, तो हम कहाँ तक पहुँचेंगे, 5 चौक 20 तक पहुँचेंगे। जब 4 तक पहुँचे तो हम देखेंगे 5 चौक कितने हो गए, 20 काम। 20 काम जब 4 की मल्टीप्लाई यहाँ हुई तो 4 की यहाँ कर लेते हैं, तो 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8। अब कहने का मतलब ये है, क्या है ये, डेज है, ठीक है, 2 डेज में हो रहा है। तो कहने का मतलब है 8 डेज में कितना काम हो गया, 20 हो गया। बचा कितना काम, 8 डेज में 20 काम हो गया, तो शेष कितना काम बचा, शेष बचा हमारा कितना, 8 दिन में, मतलब 8 दिन में 20 काम हो गया, तो शेष कितना बचा। अब हमारे पास कितना, 24 है, 20 में से 24 घटाएंगे तो हमारा इसका मतलब है कि, अब पहले तो बात ये कर लेते हैं कि किसकी संख्या आ रही है आगे। अब संख्या जो आ रही है वो किसकी आ रही है। अब देखिएगा 8 दिन में 20 काम हो गया, अब उसके बाद में अगला काम कौन करेगा, गंगा करेगी। गंगा का काम कितना है, 3 है, तो हमें क्या करना होगा, इसमें 3 ऐड कर लेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास 3 से कम बचता, मतलब इस वाली संख्या से अगर ज़्यादा होता इस 3 जोड़ने पर, तो हम शेष में लिखते। पर यहाँ देखा कि इससे 24 से तो अभी ये कम ही बैठ रहा है, क्या बैठ रहा है, 24 से तो कम बैठना चाहिए, ठीक है। तो जब 24 से कम बैठा तो 20 3 जोड़ा तो कितना हो गया, ये 23 हो गया। अब 23 काम कितने दिन में हो जाएगा, एक दिन ही तो एक्स्ट्रा करा हमने, तो 1 प्लस के यहाँ जोड़ देंगे, तो 8 रे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब 8 रे 9 हो चुका है, और 9 क्या है, ये 9 डेज नहीं थे, ये थे घंटे, ठीक है। क्या थे ये, इसको डेज नहीं लिख सकते हम, इसको लिखेंगे घंटे, ठीक है। 9 घंटे, और ये क्या है, 9 घंटे में 23 काम हो चुका है। अब इतना समझ में आ चुका होगा। फिर बारी किसकी आएगी, गंगा ने तो कर दिया, गंगा के बाद किसकी आएगी, सरस्वती की। सरस्वती का काम कितना, 2 है, पर जब हम इसमें 2 ऐड करेंगे तो हम देखेंगे कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 25। पर इससे ज़्यादा हो रहा है तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम देखेंगे तो इसका राइट आंसर जो निकल कर आएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, इतना ही रह जाएगा, क्योंकि 9 घंटे में 23 काम हो रहा है। पर हमें क्या जोड़ना है कि घंटे हैं, और इसमें हमें आंसर वैसे तो दे नहीं रखा, आंसर दे रखा हमें इस वाले तरीके से। तो हम देखेंगे 9 घंटे तो ये हो गए, और काम शुरू क्या वजह हुआ था, 9 बजे काम शुरू हो गया था, ठीक है। 9 बजे कटाई आरंभ करते हुए यदि गंगा की पूर्व 9 बजे, ठीक है, 9 बजे कटाई ने आरंभ करी, ठीक है भाई, 9 बजे कटाई आरंभ कर दी। अब 9 बजे से वो कितना चलेगी, बताइए जल्दी से। ठीक है, 9 तो ये है, ठीक है, 9, और 9 में गंगा का काम कितना था, 2 था, ठीक है। गंगा का काम कितना था, 2, गंगा का काम है 2, तो 2 हम यहाँ ले लेंगे, और ऊपर कितना बचा, शेष बचा हमारा 1। तो 9 सही 1/2। अब 9 सही 1/2 को अगर हम 1/2 को तोड़ेंगे कितना होता, आधा होता, तो ये कितना हो जाएगा आपका
9 अपॉन कितना हो जाएगा, आधे का मतलब होता है इसका कितना, आधा। तो आधे का मतलब होता है 30, क्योंकि घंटों में दे रखा था। 1 घंटे का में से आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 मिनट। तो 9 बजे तो कटाई चालू हुई थी, तो और 9 घंटे और 30 मिनट जब हम जोड़ देंगे तो काम कितना आ जाएगा, 30 का 30 हो जाएगा। 9 धुनी की 9 बजे से शुरू हुआ, 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो कितने हो जाएंगे, 6:30 पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 कर ले होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है। देखिएगा मेरे थोड़े गले में प्रॉब्लम है, इसलिए आपको वॉइस समझ में नहीं आ रही होगी, क्योंकि नज़ले की वजह से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 है 3 कैंडिडेटों का। ए और बी सी काम को क्रम से 20, 30, 60 दिन में करते हैं। देखिएगा, ए है, बी है, सी है। कितने दिन में कर रहे हैं दोनों, एक 20 में कर रहा है, एक 30 में कर रहा है, एक 60 में कर रहा है। तीनों का काम है, टोटल वर्क देखेंगे कितना हो जाएगा, तो 60 ही मान लेते हैं। हमने माना कितना, 60 हो गया। 60 ही करना, 60 हो गया। 30 दूनी 60 हो गया, 20 थे कितना हो गया, 60 हो गए। अब क्वेश्चन कहता है ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। तो ये भी बारी बारी का क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन कहता है सीधा कि ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। ठीक है, तो इसका मतलब हर तीसरे दिन, तो 2 दिन तक तो यही काम करेगा। 2 दिन तक तो क्या काम करेगा, ए करेगा। और तीसरे दिन कौन काम करने आ रहे हैं, ए के साथ आ रहे हैं, प्लस के बी आ रहा है और प्लस के सी, तीनों मिलकर काम करेंगे। अब कहने का ये है कि यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन, तो पहले के दिन ए ने करा, दूसरे दिन ए ने करा, हर तीसरे दिन, मतलब तीसरे दिन का मतलब है कि यहाँ प्रोसेसिंग ऐसी चलेगी, फिर ए करेगा, फिर उसके बाद ए करेगा, और फिर उसके बाद तीनों आ जाएंगे, ए प्लस के बी प्लस के सी, तीनों आ रहे हैं। तो ये प्रोसेसिंग चल रही है। अब हमने देखा ए का काम कितना है, ए का काम है कितना, 3, बी, फिर ए का काम कितना है, 3 है, और ए प्लस बी का काम कितना, ए का काम 3 है, बी का काम कितना, 2 है, और सी का काम कितना, 1 है। अब हमने देखा कि उसके बाद फिर ऐसी प्रोसेसिंग चलती रहेगी। हमने देखा इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे, 3, 3, 6 और 3, 2, 5 और 1, 6, तो टोटल मिलाकर जब इस काम को देखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12। कितना हो जाएगा, ये 12। 12 काम कितने दिन में हो रहा है, कैंडिडेट देख लेते हैं कितने दिन में हो रहा है। 1, 2, 3, तो 12 काम हो रहा है हमारा 3 डेज में। ठीक है, 12 काम 3 डेज में हो रहा है। जब 12 काम 3 डेज में हो रहा है तो 12 से हमें 60 तक पहुंचना है। तो 12 से 60 तक पहुंचेंगे तो 12 पंजे कितने होते हैं, 60 होते हैं। तो 12 पंजे कितने हो जाएंगे, आपका 60 हो जाएंगे। तो इसका मतलब तो टोटल काम हो चुका है। अब देख लेते हैं टोटल काम कितने दिन में हुआ। तो 5 की मल्टीप्लाई यहाँ थी, तो 5 की यहाँ कर लेंगे। 5 से कितने होते हैं आपके, 15 होते हैं। तो 15 डेज में कितना काम हो रहा है, 7। तो 15 डेज आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। तो देखेगा फ्रेंड, ये क्लास आपकी 3 बहुत ही अच्छे क्वेश्चनों की थी। अगर आपने नहीं देखे हैं ये क्वेश्चन, अगर वीडियो स्किप कर दिया तो आपने बहुत बड़ी गलती करी है। तो आपसे कहना चाहूँगा कि कभी भी वीडियो स्किप मत करना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना, जिससे क्या होगा, आपको टाइम टू टाइम आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं, बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।